प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु के प्रियो, आपके सम्मुख हम परमेश्वर का कलाम लेकर उपस्थित हैं। आशा करते हैं संदेश के द्वारा आप आशीष और सामर्थ पाएंगे। आज के वचन का शीर्षक है टूटा तो पर टिका रहा। जी हाँ, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी हालात होते हैं कि जब हम टूटने की कगार पे पहुंच जाते हैं। या तो हमारी बीमारियां हमको तोड़ने लगती हैं, या तो हमारी गरीबी, या तो हमारी परिस्थिति, या तो हमें कहीं से धोखा मिलता है। तमाम प्रकार की ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हम टूटने लगते हैं। पर यदि आप यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं तो आज इस वचन को आप सुनने के बाद, इस वचन को सुनने के बाद आप सामर्थ और आशीष से भर जाएंगे। टूटा तो पर टिका रहा। प्रभु के प्रियो, आप अय्यूब के बारे में जानते हैं और अय्यूब की कहानी कुछ आपके सम्मुख हम रखना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अय्यूब ऊज देश में एक रहने वाला व्यक्ति था जो कि बड़ा खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उसके 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। यूं कहें, एक समृद्ध व्यक्ति था और बड़ी आनंदमय जीवन को जीता था। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, पर परमेश्वर का भय मानता था। जब आप अय्यूब 1 अध्याय के 6 पद से देखेंगे, वहां लिखा हुआ है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसको और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। प्रभु के प्रियो, परमेश्वर ने उससे कहा, जो कुछ उसकी संपत्ति है, जो कुछ उसकी समृद्धि है, वो सब तेरे हाथ में है, पर उसके शरीर पे हाथ ना लगाना। शैतान कह रहा है, जब आप सब कुछ उसको दिए ही हैं तो क्यों आपकी निंदा करेगा? आप सब कुछ उसका ले लीजिए, फिर देखिए आपकी निंदा करता। जब शैतान प्रभु के पास से चला गया, उसके बाद उसकी सब चीजें बारी बारी से नष्ट करने लगा। जिनमें से सबसे खास बात यह थी, प्रभु के प्रियो, किसी का एक संतान खत्म हो जाता है, लोग विश्वास से डगमगा जाते हैं। किसी का एक पशु खत्म हो जाता है, वो विश्वास में कमजोर होने लगते हैं। पर इसके पूरे धन दौलत, बारी बारी से भेड़ बकरिया से लगाया सारी संपत्ति, धीरे धीरे करके सब कुछ नष्ट हो गया। सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी, सबसे दुख भरी बात यह थी कि उसके 10 बच्चे एक साथ ही खत्म हो गए। बारी बारी से लोग दुख का समाचार अय्यूब को दे ही रहे थे। 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर उससे कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। प्रभु के प्रियो, बारी बारी से उसकी संपत्तियां खत्म हो गई। हालांकि पूर्वी देश का सबसे धनागढ़ व्यक्ति था, सब कुछ बिखर गया।
सब कुछ खत्म हो गया। अय्यूब धीरे धीरे टूटने लगा। 20 पद में लिखा है, तब अय्यूब उठकर बागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। प्रभु के प्रियो, इतनी सारी चीजें उसके साथ होने के बावजूद भी वो ये कह रहा है, यहोवा का नाम धन्य है, क्योंकि वो टूटा तो पर टिका रहा। इन सब बातों में से अय्यूब ने ना तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। प्रभु के प्रियो, जब दूसरी परीक्षा हम देखते हैं अय्यूब का, उस समय भी परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को ध्यान दिया है? वो पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तब तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। यानी वो कह रहा था कि उसके शरीर पर हानि कर, यानी बीमारी दे या कुछ तकलीफ दे, तब तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने उसको ऐसा भी मौका दिया। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित कर दिया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। प्रभु के प्रियो, अभी एक राजा के तुल्य जीने वाला व्यक्ति सब कुछ बिखर गया। यहाँ तक 10 बच्चे की साथ खत्म हो गए। और जब बुरी हालात में कोई होता है तो थोड़ी सी तसल्ली उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, पर ऐसी हालात में उसकी पत्नी का व्यवहार कुछ इस प्रकार से था। जब आप 2 अध्याय के 9 पद में देखेंगे तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। प्रभु के प्रियो, वो टूट गया था पर टिका रहा, सब कुछ बिखर गया पर टिका रहा। ये सब दुख के बारे में सुनने के बाद 3 दोस्त उससे मिलने आए और दोस्त एक दूसरे को सहारा देते हैं, हिम्मत देते हैं, पर ये दोस्त कुछ उल्टा कर गए। जब अय्यूब के पास आए तो अय्यूब से कहने लगे कि कोई पाप किया होगा, कोई गड़बड़ी किया होगा जिसका सजा इसको मिल रहा है, यानी जले पर नमक छिड़कने आए। प्रभु के प्रियो, अय्यूब बिल्कुल टूट गया था और टिका रहा, और उसके टिके रहने के कारण परमेश्वर ने उसका सब कुछ, पत्नी छोड़ सब कुछ, परमेश्वर ने डबल करके दे दिया, क्योंकि वो टूटा तो पर टिका रहा। प्रभु के प्रियो, क्योंकि अय्यूब जानता था, जब 42 पद को आप देखेंगे वहाँ इस प्रकार से अय्यूब कहता है, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। अय्यूब को विश्वास था कि वो सब कुछ कर सकता है। प्रभु के प्रियो, शैतान समझा मैं अय्यूब को नाश कर दूंगा या उसे मूर्ख बना दूंगा, पर अय्यूब उसे मूर्ख बना दिया। शैतान समझ रहा था मैं अय्यूब का सब कुछ नाश कर दिया, पर उस अक्ल के अंधे को ये नहीं पता था कि अय्यूब का सब कुछ तो परमेश्वर था। सो प्रभु के प्रियो, टूटा तो पर टिका रहा। आशा करते हैं कि आप भी, हो सकता है बीमारी के कारण, लाचारी के कारण, परेशानी के कारण, धोखा के कारण, गरीबी के कारण, तमाम प्रकार की ऐसी हालातों से अगर आप परीक्षाओं में गुजर रहे हैं या टूटे रहे हैं, आप ना घबराएं, भले टूट जाएं पर टिके रहें और ऐसा विश्वास करें कि परमेश्वर फिर से सब कुछ बदल सकता है। सो आशा करते हैं इस वचन के द्वारा आप आशीष पाए होंगे। जय मसीह की।